अच्छा जी, आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये कि रिकॉर्डिंग भी आपको बाद में मिल जाएगी। आप ना घर जाके भी दोबारा सुन सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अमेज़न की मार्केट प्लेसेस हैं, किस तरह कितनी मार्केट प्लेसेस के अंदर काम कर रही हैं और किस-किस मार्केट प्लेस के अंदर हम काम कर सकते हैं। अमेज़न का मॉडल किस तरह काम होता है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप किस तरह चलेंगे कि उसको लेके, अगर नहीं है तो आप किस तरह चलेंगे। तो ये सारी डिस्कशन इसके अंदर होगी और अगले जो हमारी 18-19 जो क्लासेस हैं वो उसके अंदर बताई जाएंगी कि आप उन क्लासेस के अंदर क्या क्या सीखना है। अब अगर यहाँ ज़्यादा व्हाट इज़ ई कॉमर्स पे है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। दो टर्म्स इसके अंदर यूज़ होती है, एक कॉमर्स और एक ई कॉमर्स। कॉमर्स होता है फिजिकली जो हम बाइंग वगैरह करते हैं, शॉप के ऊपर जाने के बाद जहाँ हम फिजिकली बार्गेनिंग करते हैं उनको, यानी कि वहाँ से बाइंग करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमर्स। अगर इसके साथ ई कॉमर्स अटैच हो जाए, ई इसके साथ अगर अटैच हो जाए तो ये होता है कि बाइंग एंड सेलिंग यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के यूज़ से यानी कि ऑनलाइन जो हम सेलिंग करते हैं इसको हम ई कॉमर्स करते हैं कहते हैं। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में अगर हम बताया जाए कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में दुनिया की जो सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स हम सेल कर सकते हैं, तो इसमें ये है कि एक तो अमेज़न है जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, उसके बाद ईबे है। अमेज़न के ऊपर ये है कि हम आपको सिखाएँगे अमेज़न के ऊपर आपने किस तरह सेलिंग करनी है। अमेज़न जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और उसके बाद ईबे आता है। अब ये समझ लें अमेज़न का जो शेयर है ना 60% से भी ज़्यादा है पूरी ई-कॉमर्स वर्ल्ड के अंदर। बाकी जो है ना ईबे का आप ये समझ लें 20-30% है जो ईबे ना यानी कि शेयर अपना लेते हैं। उसके बाद वॉलमार्ट आ जाता है, वॉलमार्ट तीसरे नंबर पे आ जाता है, इट्सी आ जाता है। इट्सी के बाद हमारा जो है पाकिस्तान का दराज आ जाता है, दराज इन पाकिस्तान। तो आपको जो सिखाया जाएगा वो अमेज़न के ऊपर सेलिंग करना सिखाई जाएगी। अमेज़न के ऊपर अगर हम सेलिंग करें तो अमेज़न के ऊपर जब हम सेलिंग करते हैं ना उसके वक़्त अमेज़न हमें मार्केट प्लेसेस देते हैं कि किस-किस मार्केट प्लेस के ऊपर ऊपर आप से सेलिंग कर सकते हैं। अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप का जब जब भी आपको अकाउंट मिलता है ना तो यूरोप के अंदर अमेज़न आपको तकरीबन 9 कंट्रीज़ देता है कि आप इसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर इटली, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। ये सारी कंट्रीज़ आते हैं जिसके अंदर आप यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहकर इन सब कंट्रीज़ के अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर बाकी मार्केट प्लेसेस का बात की जाए तो यहाँ एक जापान आ जाती है, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको और कनाडा, ये भी मार्केट प्लेसेस हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं। इसके लिए ये है कि इसके इसकी एक और मार्केट प्लेस है जो भी न्यू यानी कि रिलीज़ हुई है जिसको हम गल्फ मार्केट बोलते हैं या दुबई की मार्केट बोलते हैं, यूएई मार्केट। उसके अंदर भी आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है? इन सब मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हैं। शुरू में जो हमारा टारगेट होगा वो यूनाइटेड किंगडम होगा। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जब आप फ़ोकस हो जाएँगे, इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाएँगे, फिर आप बेशक दूसरे मार्केट प्लेसेस में चले जाएँ। जैसा जर्मनी आजकल बहुत अच्छी चल रही है। जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है। कनाडा बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है। इन सब मार्केट प्लेस फ्रांस भी बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है। यहाँ आपको अच्छी खासी सेल्स मिल जाती हैं। तो आप इन सब मार्केट प्लेसेस के अंदर जा सकते हैं। इसका इसका ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने क्या करना है, खुद की आप इन्वेस्टमेंट लगाएँ, जिस तरह लाख 1.5 लाख आपके पास होना चाहिए। उससे ये है कि आपका सेलर सेंट्रल जो है जिसके ऊपर आप अकाउंट बनाते हो, वो भी आपका बनेगा और बाद में जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए वो भी आपको चाहिए होगी। तो ये है कि इसके बाद ये है कि आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन केस आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये करते हैं यहाँ थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं, अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्लास दोबारा हम अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो क्लास यहाँ ना दोबारा यहाँ से अगेन जॉइन स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जिस तरह यहाँ से आपको भी बताया गया कि स्टार्ट में हम यूनाइटेड किंगडम के ऊपर हम फोकस करेंगे बाद और साथ-साथ आपको जिस मार्केट प्लेस का भी अकाउंट मिल जाएगा, क्लाइंट मिल जाएगा, आप उसके साथ जाएँगे। अगर जिस तरह मैंने कहा था अगर इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो आप इन्वेस्टमेंट लगा के खुद की सेलिंग करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपने क्या करना है कि हम आपको इसके अंदर बताएँगे कि आपने क्लाइंट्स ग्रैब किस तरह करने हैं। आपने क्लाइंट्स ग्रैब करने हैं, उसके साथ जो है वो सेलिंग स्टार्ट करनी है, उनके साथ ये है कि लॉन्ग टर्म में चलना है आपने। क्लाइंट्स किस तरह ग्रैब करने हैं वो भी हम इसी क्लासेस के अंदर आपको बताएँगे कि आपने क्लाइंट्स किस तरह ग्रैब करने हैं, उनके साथ वर्क किस तरह करने हैं और मेजॉरिटी केसेज़ में 10 दिन के अंदर-अंदर क्लाइंट मिल जाता है, जिन स्ट्रैटेजीज़ के साथ हम आपको बताएँगे अगर आपने इस तरह वर्क किया, तो 10 दिन के अंदर-अंदर ही आपको सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं वो मिल जाएँगे। अभी हमारा फर्स्ट बैच खत्म भी नहीं हुआ, अभी हमारी एक क्लास रहती है फर्स्ट बैच की, जो 1-2 दिन तक होगी और हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जो क्लाइंट्स हैं वो मिल भी चुके हैं।
अक्सर तो ऐसे क्लाइंट्स हैं अक्सर तो हमारे ना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको भी हमने आज क्लास दी है मिसाल के तौर पर कि क्लाइंट आप किस तरह हंट कर सकते हैं, उनको 2 या 3 दिन के बाद ही सारे के सारे क्लाइंट्स मिल गए थे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को 10 दिन के अंदर-अंदर क्लाइंट्स मिल जाते हैं अगर वो उसी तरीके से चलें जो ट्रिक्स हम आपको बताएँगे कि आपने क्लाइंट्स किस तरह फाइंड करने हैं। तो ये है कि शुरू की जो क्लासेस है ना थोड़ी बहुत जिस तरह 7-8 क्लासेस में तो हम आपको बेसिक्स बताएँगे कि जो मेन-मेन चीज़ें कौन-सी हैं। 7-8 क्लासेस के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अकाउंट रन करने के काबिल हो जाओगे। उसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो आपको क्लाइंट हंट की होगी। उसके साथ ये है कि आपने क्लासेस भी लेते रहना है, साथ-साथ क्लाइंट भी हंट हंट करते रहना है। जैसे ही आपका क्लाइंट मिलेगा तो आपने हमारे सामने ही ये है कि उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दी है उसके उसके अकाउंट के ऊपर और जो भी आपको मुश्किलात आएँगी उसके वक़्त, तो ये है कि हम आपको रिज़ॉल्व करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब कोर्स आउटलाइन बूट कैंप यानी कि इस सारे कोर्स के अंदर हम आपको सिखाएँगे क्या? इसके अंदर हम आपको ये सिखाएँगे कि इसके अंदर तकरीबन 18 क्लासेस हैं, वो सारी की सारी ना हम आपको बताएँगे। स्टूडेंट्स जॉइन कर रहे हैं आहिस्ता से यहाँ से ये है कि इनको जो लेट स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना उनको ये है कि रिकॉर्डिंग जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएगा, वो बाद में रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। अब ये है कि कोर्स में हम कौन कौन सी क्लासेस देंगे, ये 18 क्लासेस हैं, 18 क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको ये सारे का सारा यहाँ बताया जाएगा। पहले तो ये है कि इंट्रोडक्शन होगा सारा, उसके बारे में मार्केट प्लेसेस के बारे में बताया जाएगा, वो ये है कि ऑलरेडी आज की क्लास में हो रहा है क्लास 1 के अंदर। क्लास 2 के अंदर ये जिस तरह है विद और विदाउट अकाउंट, कि आप अकाउंट के साथ भी जा सकते हैं और अकाउंट के बगैर भी जा सकते हैं। अकाउंट के साथ ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। विदाउट अकाउंट ये है कि आप थोड़ी-सी बस मेहनत करें, थोड़ा बहुत जब लर्निंग हो जाएगा ना, ये कोर्स खत्म होने से पहले ही अगर आपने थोड़ी-सी भी मेहनत कर ली ना, आपको कोर्स खत्म होने से पहले अकाउंट सेलर मिल जाएगा, आपको यानी कि क्लाइंट मिल जाएगा और क्लाइंट मिलने के बाद ये है कि आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे तकरीबन 6-7 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट बैच के अंदर, जिनको क्लाइंट्स भी मिल चुके हैं, उनकी सेलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और क्रेज़ी सेल्स ले रहे हैं। एक तो हमारा स्टूडेंट ऐसा है जो डेली का 150 पाउंड की सेलिंग कर रहा है। यानी कि अभी उसको तकरीबन 2 महीना भी मुश्किल हुआ होगा, वो हमारे पास आया था और उसकी 150 पाउंड ये तकरीबन 35,000 के करीब बनता है। डेली की वो सेल उठा रहे हैं अमेज़न के ऊपर से। वो इससे भी ज़्यादा सेल उठा सकता है, लेकिन हमने उसको खुद मना किया हुआ कि आपने ज़्यादा सेल्स नहीं उठानी, क्योंकि न्यू अकाउंट के ऊपर हम ज़्यादा सेल्स नहीं लेते, वो रिस्की काम हो जाता है। तो हमने उसको रोका हुआ है कि ज़्यादा सेल्स नहीं लेनी, वरना वो आराम से 500-600 पाउंड पर डे के हिसाब से वो सेल ले सकते हैं। जी। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो आपने क्या करना है कि आप क्लाइंट्स ग्रैब करेंगे। क्लाइंट्स का ही अकाउंट होगा, उन्हीं का ही पैसा होगा, तो यह है कि आप ना उसके ऊपर काम करेंगे। आप उसके ऊपर काम करेंगे और ये भी इसके अंदर मज़े वाली बात ये है कि आप सैलरी बेस के ऊपर काम नहीं करते इन अकाउंट्स के ऊपर, आप प्रॉफिट शेयर के ऊपर काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी उनके साथ डील हुई पड़ी है कि मैं डील कि ना मैं हर मंथ का 200 या 300 पाउंड लूँगा, वो एक फिक्स अमाउंट होती है। अगर आप शेयर बेस के ऊपर काम करते हैं ना, तो आपका हर महीने शेयर बढ़ता है। यानी कि मिसाल के तौर पे 1 महीने में आपका 1000 पाउंड का प्रॉफिट हुआ है और 60-40 की पार्टनरशिप हुई है। यानी कि 60% जाएगा क्लाइंट के पास, 40% आएगा आपके पास। तो इसमें ये है कि 600 पाउंड क्लाइंट को मिल जाएगा, 400 पाउंड आपको मिल जाएगा। अगले महीने अगर आप 1200 पाउंड की सेल प्रॉफिट कमाते हैं, तो अगले महीने और बढ़ जाएगा आपको प्रॉफिट। अगर 1500, 2000, 2500 जैसे-जैसे आप इंक्रीज़ करते रहेंगे, आपका शेयर के अंदर जो अमाउंट आएगी, वो भी ज़्यादा होती रहेगी। तीसरा मैंने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 5-500 पाउंड कमा रहे हैं प्रॉफिट 1 महीने के अंदर। एक जी 500 पाउंड तकरीबन 1.5 लाख से भी ऊपर बनता है और ये यानी कि एक शॉकिंग बात ये है कि इनका अभी 2 महीने कंप्लीट भी नहीं हुआ और इनकी सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आपको भी ना उसके अंदर सारी की सारी ट्रिक्स बताई जाएँगी। असल में ना ये फ़ील्ड ऐसी है कि ना 2 महीने के अंदर सेलिंग स्टार्ट नहीं होती। अगर जब तक कोई प्रॉपर तरीके से सारा यानी कि जो उसने सीखा-सिखाया होता है वो ट्रिक्स वगैरह ना बताए ना, तो इस फ़ील्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है कि 2 महीने के अंदर ना आपकी सेल स्टार्ट हो जाए। ये थोड़ी टफ फ़ील्ड है। इसके अंदर ये है कि हम आपको सारी की सारी ट्रिक्स बताएँगे जो हमने मारे खा-खा के सीखी हुई हैं। हमने जो ट्रिक्स सीखी हुई हैं वो हम आपको सारी बताएँगे। इस फ़ील्ड के अंदर थोड़ी बहुत मुश्किलात जो स्टूडेंट्स को आती है, जब हंटिंग के अंदर आती है कि प्रोडक्ट्स जो है वो हंट ही नहीं हो रही। तो उसका ये करते हैं कि ना हम उनको सारी की सारी ट्रिक्स बताते हैं कि हमारे पास कौन-सी ट्रिक्स है जिससे आप हंटिंग कर सकते हैं। उस हंटिंग की ट्रिक्स के बाद उनको ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं कि उनकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है? सेल्स इंक्रीज़ होने के बाद ये है कि उनकी सेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है और जल्दी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जो ये है ना यानी कि जो क्लाइंट हैंडल करने का जो सीन होता है, वो भी किसी को भी 2 महीने से पहले ना मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ में इस फ़ील्ड के अंदर क्लाइंट नहीं मिलता। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को अभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग खत्म भी नहीं हुई है, उनको क्लाइंट्स भी मिल गए और उनकी सेलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर क्लाइंट तो आ गया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हिस्ट्री हमें चाहिए कि आपने पास्ट के अंदर कितनी यानी कि सेल्स की हैं। तो उसके लिए भी ना हम अपने ना स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। ये है कि हम उनके बिहाफ के ऊपर
उनके क्लाइंट से मीटिंग कर लेते हैं। हम अपने जो अकाउंट्स होता है वो उनको शो करवा देते हैं, देखें हमारी इतनी सेल्स है, तो ये हमारे क्लाइंट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। आज भी ना हमने एक इससे ना जो है वो क्लाइंट था उससे हमने ना मीटिंग की। हमारा एक स्टूडेंट है, अहमर नाम है उसका, तो उसको दूसरा क्लाइंट मिला आज। तो उसके पास एक दो और भी क्लाइंट्स आए थे, अभी उसका ना दूसरा क्लाइंट है जो आज उसका मिला, और यानी कि अभी 2 महीने हमारा कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसको 2 क्लाइंट्स मिल भी चुके हैं। तो उसके बिहाफ के ऊपर भी हमने मीटिंग की थी, वो क्लाइंट उसका एग्री भी हो गया, और यह है कि उसका अकाउंट कल परसों तक उसका अकाउंट मिल जाएगा, उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे कि अगर आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं है ना, यानी कि हिस्ट्री के कि आपने कितनी सेल्स की थी, तो हम आपके बिहाफ के ऊपर मीटिंग करेंगे। हम ये है कि आपको 2 महीने से पहले पहले जो है इंशाल्लाह आपको जो है क्लाइंट मिल जाएगा। और क्लाइंट, अच्छा यहाँ भी एक अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है एक स्टूडेंट ने कि क्लाइंट हमारा परमानेंट होता है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट होता है, यानी कि वो प्रोजेक्ट करो कंप्लीट उनका, फिर यानी कि वो फ्री और जो हमारी फीस होगी वो देके यानी कि गायब हो जाएंगे वो। इस तरह नहीं होता, यहाँ हमारा लॉन्ग टर्म चलता है। एक अकाउंट अगर आपको मिल गया तो लॉन्ग टर्म चलेगा, साल 2 साल 3 साल तक वो क्लाइंट आपके साथ रहेगा। उसका यह है कि वो अकाउंट सारा का सारा आपको दे देगा, उसके ऊपर आपने सेलिंग करनी है। सेलिंग आप करते रहेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो जो क्लाइंट है वो आपके साथ चलेगा, और वो आपको बजट सेंड करते रहेगा, आप उससे सेलिंग करते रहेंगे, और हर महीने के एंड में आपको आपको शेयर मिलता रहेगा। एक प्रोजेक्ट होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, उसमें ये होता है कोई भी आपको क्लाइंट मिल जाएगा, वो कहेगा कि यार मेरे लिए हंटिंग कर दो, मेरे लिए प्रोडक्ट्स फाइंड कर दो, मेरे लिए सोर्सिंग कर दो, या मेरा अकाउंट हेल्थ खराब हो गई है, मेरे अकाउंट हेल्थ बाहर निकाल दो, या मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, आप मेरा अकाउंट बाहर निकाल दो। इस कोर्स के अंदर हम आपको सिर्फ सेलिंग ही नहीं सिखा रहे, हम आपको सस्पेंशन की क्लासेस भी देंगे। ये जो क्लास है ना, ये 14 क्लास है, ये हमने रखी ही आप लोगों के लिए है कि इसके अंदर सस्पेंशन की जो क्लासेस हैं वो भी कवर की जाए। तो इसलिए हमने रखी ही इसलिए है कि इसके अंदर जो सस्पेंशन की जो क्लासेस हैं वो भी कवर की जाए। असल में जो लोग जो मार्केट के अंदर जो सिखा रहे हैं ना, वो क्या करते हैं कि हमसे जो सीखो, हम सेलिंग भी अलग कोर्स उसका सीखो, उसके अलग हमें पे करो, और सस्पेंशन की जो क्लासेस होंगी वो हम अलग सिखाएंगे। लेकिन इसी के अंदर हमने सस्पेंशन का कोर्स ऐड कर दिया है कि आप सस्पेंशन की क्लासेस भी दे सकते हैं। मार्केट के अंदर इस सस्पेंशन की जो यानी कि स्किल है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि एक अकाउंट के पीछे आप 1000 पाउंड इजीली चार्ज कर सकते हैं। यानी कि जो अकाउंट सस्पेंड होता है ना, वो क्या कहेगा, वो कहेगा मेरा ओडीआर की वजह से सस्पेंड हो गया अकाउंट, या एलएसआर की वजह से हो गया, ओसीआर की और वीटीआर की वजह से सस्पेंड हो गया। ये बातें अभी आपको समझ तो नहीं आ रही होगी, क्लास के साथ साथ समझ आ जाएगी। कोई भी रीजन हो सकती है सस्पेंशन की, वो सारी रीजन हम आपको बताएंगे कि अगर सस्पेंड हो भी गए तो आप रीएक्टिव किस तरह कर सकते हैं अकाउंट को। आपने क्या करना है, उनको अपनी सर्विसेज देनी है, सर्विसेज देने के बाद आपने उनसे पैसे चार्ज कर लेने हैं। अकाउंट रीएक्टिवेशन की जो सर्विस है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि आप एक अकाउंट के पीछे 1.5 2 लाख इजीली अर्न कर सकते हैं, और एक अकाउंट को रीएक्टिव करने का 1 से 2 दिन लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर कोई बहुत ही उनके लेंथी सस्पेंशन हो तो उसमें यह है कि 1 हफ्ते तक लग जाएगा। लेकिन मेजोरिटी केसेस में 12 घंटे से लेकर 48 आवर्स तक आपका अकाउंट बाहर आ जाता है। तो अब यह है कि मार्केट के अंदर आप अपनी सेलिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं कि हम अमेजोन के ऊपर सेलिंग करते हैं, और मार्केट प्लेस और मार्केट के अंदर आप अपनी सस्पेंशन की सर्विसेज भी दे सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो हम उसको रीएक्टिव भी कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं ये ना, उनका भी यही है कि जो थोड़े लेट आ रहे हैं ना, उनके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उनको। तो रिकॉर्डिंग से ये है कि वो घर जाके दोबारा सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है इसके अंदर। ठीक है फिर। तो इसके अंदर ना ये सारा आपको सिखाया जाएगा, इसके अंदर सेलिंग भी आपको सिखाई जाएगी, और सस्पेंशन भी सिखाई जाएगी, और ये भी सिखाया जाएगा कि सस्पेंशन की नौबत ही ना आए आपके अकाउंट के ऊपर। ये सस्पेंशन की क्लासेस आपको सिखाई जा रही है दूसरों के अकाउंट्स के लिए, यानी कि अगर किसी और क्लाइंट का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आपने रिकवर किस तरह करनी है। हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आपके अकाउंट के ऊपर नौबत ही नहीं आएगी कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अब आपने ये पूछा था कि हमें कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए मिलते हैं, वो आपको कुछ छोटे मोटे ना प्रोजेक्ट्स दे देंगे। आपको दोनों तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, जो शॉर्ट टर्म भी होगा यानी कि आप उसका काम करो, अपने चार्जेस लो, और वो क्लाइंट चला लेगा। लॉन्ग टर्म में ये होता है कि वो आपको पूरा का पूरा अपना अकाउंट दे देगा, अकाउंट देने के बाद ये है कि आप उसके ऊपर सेलिंग करोगे, सेलिंग करने के बाद ये है कि हर महीने आपको उसके अंदर से शेयर मिलता रहेगा। तो ये सारा सारा काम होता है। क्लास 1 के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो अभी तक हो रहा है इंट्रोडक्शन। क्लास 2 के अंदर हम ये बताएंगे कि आप विद और विदाउट अकाउंट भी आप जा सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपने अकाउंट के साथ जाएं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप स्टूडेंट अपने ना क्लाइंट्स के साथ जाएं। मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लाइंट्स के साथ ही जाते हैं, और उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्लाइंट्स के साथ आप जाएं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्लाइंट्स के साथ जाएं और उनके ऊपर सेलिंग करें, वहाँ से पैसा बनाएं, वहाँ से पैसा बना के खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लें। ठीक हो गया। और मैं प्रेफर करूंगा दोनों के साथ जाओ।
अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप दोनों की तरफ जाओ। अपना अकाउंट भी होना चाहिए और क्लाइंट का अकाउंट भी होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, अपने अकाउंट के ऊपर आपको 100% प्रॉफ़िट सारा का सारा आपका होगा। उससे आपकी ग्रोथ बहुत ही फ़ास्ट हो जाएगी। जो क्लाइंट का होगा वहाँ 40% या 50% आपका होगा, तो ये ग्रोथ थोड़ी-सी स्लो हो जाएगी आपकी। हमने भी जब आज से तकरीबन 2 ढाई साल पहले जब अमेज़न स्टार्ट किया था ना, तो हमारे पास दोनों अकाउंट्स थे। मेरा खुद का भी था और जो क्लाइंट का था वो भी था। उससे क्या है कि ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट हो गई थी। और इसके अंदर एक चीज़ आपने लाजमी याद रखना है, अमेज़न के ऊपर री इन्वेस्टिंग के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा बिलीव रखना है। जो भी आप पैसा कमाओगे अमेज़न से ऊपर आपने सर्च नहीं कर देना, उसको री इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप छोटी सी अमाउंट से भी शुरू करते हो ना, हमने तो 500 पाउंड से स्टार्ट किया था। आप 500 पाउंड से स्टार्ट ना करो, आप 1000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट से, जो कि तकरीबन 25,000 बनते हैं, 25-26,000, उस इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करो। आप री इन्वेस्ट कर करके एक वक्त में आपको वो इतनी बड़ी अमाउंट बन जाएगी कि आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट करोगे ना, तो इतना अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। तो हमने भी जब स्टार्ट किया था हमारे पास थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसको हमने री इन्वेस्ट कर करके इतना बड़ी अमाउंट बना दी कि हम उसको दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन हमें मिलते हैं। तो आपने ये करना है, री इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखना है, अमेजोन की बिजनेस के ऊपर, सिर्फ अमेजोन की बिजनेस के ऊपर नहीं, आपने हर बिजनेस के अंदर री इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत बिलीव रखना है। खर्चे अपने कम से कम करें जो आप कमाएं, इन्वेस्टिंग री इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा करें उस बिजनेस के अंदर, जब तक आप अच्छे खासे तगड़े यानी कि अमाउंट नहीं जमा हो जाती, वो अमाउंट जिसको आप दोबारा री इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके। तो इसके अंदर ये है कि हुआ ड्रॉप शिपर्स, ये भी आपको बताया जाएगा कि ड्रॉप शिपर सेलर होता किस तरह के है। अमेजोन के ऊपर जिस तरह है ना, प्राइवेट लेबल भी हो रहा होते हैं। अमेजोन के ऊपर 3 मॉडल्स होते हैं, एक प्राइवेट लेबल होता है, होलसेल होता है और ड्रॉप शिपिंग होते हैं। तो आपको पता किस तरह चलेगा कि कौन सा स्टोर ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर को आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क, ये भी आपको बताया जाएगा। और क्लास के एंड में आपको असाइनमेंट दी जाएगी। हर क्लास के एंड में आपको असाइनमेंट दी जाएगी, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपको पढ़ा होगा उस असाइनमेंट करने से आपको चीज़ पक्की हो जाएगी। हफ्ते में जिस तरह मैंने बताया 2 क्लासेस होंगी। 2 क्लासेस के बाद ये है कि एक क्लास के बाद आपको तकरीबन 3 दिन मिलेंगे। 3 दिन में आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई समझ नहीं आती, हमारा जो नंबर है वो भी आपके पास अवेलेबल होगा। वहाँ जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप क्वेश्चन पूछें। फिजिकली आप ऑफिस भी आ सकते हैं, लैपटॉप उठा के यहाँ ऑफिस आ जाएं, और सारे के सारे जो इशूज़ हैं आपके यहाँ भी सॉल्व हो जाएंगे। तो तीसरी क्लास से हमारी जो मेन क्लासेस है वो शुरू हो जाएगी। सबसे मेन अगर चीज़ स्किल आप मुझसे पूछ रहे हो ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या है, वो प्रोडक्ट हंटिंग है। सबसे मेन स्किल प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग आ गई ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं अगर प्रोडक्ट हंटिंग आ गई आपको। और आप ये देखें, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर ही हमने तकरीबन 3-4 क्लासेस रखी है। इतनी ज़्यादा क्लासेस हमने किसी भी टॉपिक के ऊपर नहीं रखी, लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर हमने इसलिए ज़्यादा क्लासेस रखी हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए कि हम हंटिंग किस तरह करते हैं। और प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर भी ना हम आपको 3-4 तरीके बताएंगे कि आपने हंटिंग किस तरह करनी है। एक मेथड ये है, मेथड वन, जिसके अंदर हम कीपा टूल यूज़ करते हैं। ये कीपा टूल है, ये आपको ऊपर एक्सटेंशन नज़र आ रही होगी। तो ये हम टूल यूज़ करते हैं। अच्छा, इस फील्ड के अंदर आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं है एक्सेप्ट कीपा टूल। ये आपको खरीदना पड़ेगा। इसकी पर मंथ की फीस होती है, 1500 रुपये होते हैं इसके पर मंथ के। ये आपको सिर्फ जो है ना, ये जो एक्सपेंस है वो बेयर करना होगा, वरना इस फील्ड के अंदर कोई और पर मंथ का जो एक्सपेंस होता है वो नहीं होता। जब तक आपकी सेलिंग नहीं होती ना, तो ये कि आप ये यानी कि कीपा तो लेना पड़ेगा लाजमी। कीपा के बगैर ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये है कि जब आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो ये आपको एक्सपेंस एक्सपेंस नज़र आएगा ही नहीं। जब आपकी इतनी कमाल जो सेल्स हो रही होगी, तो 1500 पाउंड, 1500 जो डॉलर है ना, ये मेरे ख्याल में मुश्किल से कोई 8-10 पाउंड बनते हैं, बड़ी मुश्किल से 8-10 पाउंड बनते हैं। ये 8-10 पाउंड आप एक दो ऑर्डर लेने के बाद ही आपका इतना बन जाएगा। तो एक एक्सपीरियंस आपका आएगा। कीपा का जब ये क्लासेस हम 3 क्लास तक आप पहुंच जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप फिर आपने ये कीपा टूल बाई करना है, उसके बाद आपकी जो सेलिंग स्टार्ट होगी। तो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग का जो मेथड वन है ना, उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि कीपा के थ्रू आप हंटिंग किस तरह कर सकते हैं। कीपा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोडक्ट्स शो करवाता है कि अमेजोन के ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो ये है कि उन प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं, उनके जो स्टैट्स है वो हम चेक करते हैं। जिनका स्टैट अच्छा होता है, उन प्रोडक्ट्स के साथ हम जाते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे स्टैट्स किस तरह चेक करते हैं आप अमेजोन के ऊपर। और ऐसी ऐसी ट्रिक्स भी आपको बताएंगे। ट्रिक्स वो जानने के बाद आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स के अपने स्टैट्स देखने हैं। स्टैट्स देखने के फ़ौरन बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि ये होता है। तो यानी कि वो भी आपको ना तरीका बताया जाएगा इसके अंदर। तो दूसरा मेथड में हम ये बताएंगे कि ना, यानी कि ये भी जो दूसरा मेथड है ना, वो भी कीपा का ही है। यानी कि कीपा की जो आधी हंटिंग है ना, हाफ हंटिंग, वो हम इसके अंदर कवर करेंगे, सेकंड हाफ हम इसके अंदर कवर करेंगे।
तो क्लास 5 के अंदर जो है ना, क्लास 5 के अंदर हम मैसेज नंबर 2 फाइंड करेंगे। तो ब्रांड हंटिंग, ये भी एक हंटिंग का एक तरीका है। ये हम जैसी क्लास आएगी ना उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ब्रांड हंटिंग से आप किस तरह हंट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। और अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने कि सर क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? क्लाइंट आपको ना हम फाइवर, अपवर्क और फेसबुक से ना फाइंड करना सिखाएंगे कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है क्लाइंट्स ग्रैब करने का, फेसबुक है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। अगर आप फेसबुक के ऊपर सिर्फ 10 दिन के लिए आप एक्टिव हो जाते हो ना, आपको क्लाइंट मिल जाएगा। सिर्फ 10 दिन के लिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम लोग उन सबको ना फेसबुक के ऊपर लगाया हुआ है कि फेसबुक के ऊपर एक्टिव रहो, वहीं से क्लाइंट मिलेगा, और उनको 10 दिन के अंदर अंदर उनको क्लाइंट मिल जाता है। तो फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको क्लाइंट मिलेगा। क्लाइंट आपने किस तरह फाइंड करना है, किस तरह उसको ग्रैब करना है, वो भी सारी बातें जो है आपको क्लास के अंदर बताई जाएगी। उस क्लास के बाद हमारा जो सबसे बड़ा अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है ना स्टूडेंट का, वो 2 दिन रहे। 2 दिन नहीं, 1 दिन। यानी कि जिस दिन हमने क्लास दी थी उससे अगले दिन छोड़ के उससे अगले दिन उसको क्लाइंट मिल गया था। तो और जो स्टूडेंट है उनको 2 दिन बाद, किसी को 3 दिन बाद, किसी को 4 दिन बाद, लेकिन विद इन 10 डेज सबको क्लाइंट मिल जाता है अगर आप उसी ट्रिक्स के ऊपर काम करेंगे जो ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। अब ये है कि हंटिंग मेथड जो 2 है ना, वो भी आपको बताया जाएगा कि यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग का जो मेथड 2 है वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गुड एंड बैड ब्रांड्स का भी आपको बताया जाएगा। अमेज़न के ऊपर आप हर तरह का ब्रांड लिस्ट नहीं कर सकते। आपने सिर्फ वही ब्रांड लिस्ट करना है जो फ्रेंडली ब्रांड होगा, जो हमें अलाउ कर देगा उसकी प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए। वो भी हम आपको बताएँगे कि गुड एंड बैड ब्रांड्स आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं। आपने सिर्फ अच्छा ब्रांड वाला अच्छा जो ब्रांड है ना, जो आपको इजाज़त दे देगा लिस्ट करने का, सिर्फ उसी को लिस्ट करना है। अगर आप कोई बैड ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं तो यह है कि आपके अकाउंट के ऊपर आईपी कंप्लेन आ जाएगी, और आईपी कंप्लेन अगर आ जाए तो अकाउंट जो है हमारा रिस्क में चला जाता है। अब ये देखें कि जो न्यूज़ सेलर्स होते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं पता होता कि हम गुड एंड बैड ब्रांड्स किस तरह फाइंड करें। उनको ये बताया ही नहीं जाता, और सबसे बड़े जो मार खाते हैं ना न्यूज़ सेलर्स, वही आईपी कंप्लेन के ऊपर खाते हैं। उनके अकाउंट्स के ऊपर आईपी कंप्लेन आ जाती है, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी प्रोडक्ट हमने लिस्ट करनी है, या दूसरे लफ्जों में कौन सा ब्रांड लिस्ट करना है और कौन सा नहीं करना। जिसकी वजह से ये है कि उनके अकाउंट के ऊपर रिस्क में चला जाता है उनका अकाउंट। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आपने ब्रांड्स चेक करने हैं वो किस तरह चेक करने हैं कि फ्रेंडली है भी कि नहीं है। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी लाइव, यहाँ पे सब कुछ दिखाया जाएगा आपको कि आप हंटिंग किस तरह करते हैं, आपको हंटिंग करके दिखाई जाएगी। उसके बाद इसकी असाइनमेंट दी जाएगी आपको। इसी तरह क्लास 6 में हम हंटिंग का 3 और 4 जो मेथड है ना, मैनुअली और रिवर्स हंटिंग इसका नाम है। मैनुअली और रिवर्स हंटिंग इस मेथड का नाम है, ये आपको सिखाया जाएगा। और ये हुआ ड्रॉपशिपर सेलर्स होते कौन से हैं, इसके बाद प्रैक्टिस और असाइनमेंट हो जाएगी। 6 क्लास के बाद ये है कि हमारी जो हंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम सोर्सिंग के ऊपर जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट तो हमने हंट कर ली है। प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसकी सोर्सिंग कहाँ से फाइंड करनी है कि वहाँ कहीं से हमें सस्ती भी वो प्रोडक्ट मिल जाए, जहाँ से हम ये है कि अपने जो कस्टमर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट देंगे। तो ये है कि सोर्सिंग से ये है कि हम आपको इसके अंदर बताएंगे कि सोर्सिंग आपने किस तरह करनी है विद इन यूके। अगर यूके के अंदर आप सेलिंग कर रहे हैं तो विद इन यूके आपने किस तरह सोर्सिंग करनी है। अगर आप यूएसए के अंदर कर रहे हैं, जर्मनी, कनाडा, दुबई, इन सब मार्केट प्लेसेस के अंदर आप हंटिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो सोर्सिंग है वो आपने किस तरह फाइंड करनी है, वो भी इसके अंदर बताया जाएगा। वीपीएन आपने किस तरह यूज़ करना है। और जिस तरह आपको पता है कि जिस वक्त हम जिस क्रोम के ऊपर यूज़ कर रहे हैं ना, वो क्रोम हमारा पाकिस्तानी आईपी के ऊपर है, यानी कि जो भी हमें रिजल्ट शो करवाएगा वो पाकिस्तान के ही करवाएगा। अगर हमें यूके के रिजल्ट चाहिए तो हमें यूके के आईपी के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हम वीपीएन यूज़ करते हैं। वीपीएन यूज़ करने के बाद ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो यूके के अंदर सेलिंग कर रही हैं वो आपके सामने शो हो जाएगी। और जो सबसे सस्ता बेच रहा होगा ना, उसको आपने अपना सप्लायर बना लेना और उसके साथ काम करना है। अच्छा जी, 8 जो क्लास होगी ना हमारी, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि गुड एंड बैड सप्लायर्स कौन से हैं। इसी तरह जिस तरह हमारा गुड एंड बैड ब्रांड होता है, इसी तरह हमारा गुड एंड बैड सप्लायर भी होते हैं। अक्सर सप्लायर्स होते हैं जो हमारे जो ऑर्डर्स हम लगाते हैं ना उनकी वेबसाइट के ऊपर कि हमारे कस्टमर को डिलीवर कर दें, वो हमारे ऑर्डर्स कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने से ये होता है कि लेट डिलीवरी हो जाती है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि अच्छा और बुरा सप्लायर कौन सा है, वो भी आपको बताएंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट भी आ चुकी है, अब इस क्लास तक हमारे पास सप्लायर भी आ चुका है। उसके बाद वो प्रोडक्ट हमने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करनी है, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा कि अकाउंट के ऊपर आपने लिस्टिंग किस तरह करनी है। कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, वो आपने लिस्ट किस तरह करनी है। ये भी उसी का पोर्शन है जिसके अंदर बताया जाएगा कि अकाउंट के ऊपर आपने किस तरह प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। अब प्रोडक्ट लिस्ट भी हो गई है, उसके बाद आपको ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर आने के बाद उसको फुलफिल किस तरह करना है, जो भी आपकी सप्लायर की वेबसाइट होगी वो भी आपको बताया जाएगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किस तरह करना है। शिपिंग सेटिंग का आपको बताया
जाएगा कि हमें शिपिंग सेटिंग किस तरह सही करनी है अकाउंट के अंदर की। कस्टमर सर्विस के बताया जाएगा कि सबसे अच्छा आपने कस्टमर सर्विस किस तरह देनी है। जितनी अच्छी आपकी कस्टमर सर्विस होगी, उतना ही सेटिस्फाई आपका कस्टमर होगा और वो आपको पॉजिटिव रिव्यू देके जाएगा। अब हमारे अक्सर ऐसे कस्टमर होते हैं जो यानी कि हमसे सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी सूरत में, उनको किसी भी तरह की यानी कि लेट डिलीवरी चल जाती है या उनका पैकेज जो है डैमेज पहुंचता है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है अपने कस्टमर के साथ कि वो हमें हमसे सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। सेटिस्फाई होने के बाद जो गुस्से में होते हैं यानी कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो बाद में हमें पॉजिटिव फीडबैक देके जाते हैं। वो कौन सी ट्रिक्स होती हैं, वो भी हम आपको इस क्लास के अंदर बताएंगे कि कस्टमर सर्विस आपने किस तरह बेहतर करनी है। इसके अंदर वीटीआर का आपको बताया जाएगा कि अकाउंट हेल्थ के अंदर एक पोर्शन होता है वीटीआर। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये भी ना न्यूज़ सेलर को लगता है कि वीटीआर को हैंडल किस तरह किया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा कि ना वीटीआर को आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं। वो भी इस यानी कि 10th क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा। एक और मॉडल है अमेज़न के ऊपर, अमेज़न टू अमेज़न मॉडल। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा कि इसके ऊपर सेलिंग किस तरह करते हैं। एक मॉडल तो ये है जो आपको सिखाया जाएगा कि ना आप यानी कि प्रोडक्ट्स लें और यूके के अंदर जो सबसे सस्ता बेच रहा है ना वो प्रोडक्ट, यानी कि महंगे में अमेज़न के ऊपर बेचें और विद इन यूके जो सबसे सस्ता जो प्रोडक्ट बेच रहा है ना वो वहाँ से आप सोर्स कर लेंगे वो प्रोडक्ट। ठीक है? तो इसके अंदर आप ये बताया जाएगा और ए टू ए मॉडल के अंदर ये है कि आप अमेज़न से ही ऑर्डर उठाएँ और अमेज़न के ऊपर ही प्लेस कर दें। उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ये मॉडल भी आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर। इससे ये है कि आपकी जो सेल्स है वो बहुत ही क्रेज़ी हो जाएगी। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हमारा एक स्टूडेंट है खलीक, जो डेली के 100-150 पाउंड की सेल्स उठा रहा है, उसका भी यही है कि ए टू ए मॉडल के अंदर वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके अंदर ये क्रेज़ी सेल्स उसको मिलती हैं। तो ये भी आपको बताया जाएगा, ये जो दो मॉडल है ना, ए टू ए और दूसरा जो मॉडल है जो कि जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से उठा दो। ये दोनों इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो सेल्स है बहुत ही बूस्ट अप हो जाएगी और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। जो 12वीं क्लास है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अकाउंट हेल्थ की इंट्रोडक्शन क्या है, कि अकाउंट हेल्थ के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। अमेज़न का जो सेलर सेंट्रल होता है ना, जो आपका अकाउंट होता है, उसके अंदर अकाउंट हेल्थ की कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह मेंटेन रखना होता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएँगी। और हाउ टू एज न्यू अकाउंट सेफली, जो जो आपका न्यू अकाउंट होता है ना, वो एक किस्म का बच्चे की सूरत में होता है। उसको थोड़ा-सा भी आप यानी कि खराब कर देंगे ना न्यू अकाउंट को, तो अमेज़न ने आपको ना तंग कर देना है फिर। अमेज़न कहेगा कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया? तो हम आपको ये बताएँगे कि न्यू अकाउंट के ऊपर आप सेलिंग किस तरह करें सेफ ज़ोन में रहते हुए, कि आपको यानी कि वो एजिंग भी हो जाए उस अकाउंट की, वो अकाउंट आपको ओल्ड भी हो जाए और सेफ ज़ोन के अंदर रहते हुए आप उसके अंदर सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो ये भी आपको सारा बताया जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है यानी कि तीस तीस 13 क्लास हमारी ये है कि इसके अंदर आप यानी कि सप्लायर किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फिजिकल सप्लायर यानी कि ऐसा सप्लायर जो आपके बिहाफ के ऊपर फुलफिलमेंट करेगा। यानी कि आपने क्या करना है, एक यूके के अंदर से आपने कोई ऐसा बंदा फाइंड करना है जो आपके बिहाफ के ऊपर स्टॉक बाय करेगा, आपके बिहाफ के ऊपर ही फुलफिलमेंट वगैरह सारी करेगा। यानी कि आपका एक किस्म का फिजिकल सप्लायर होगा। वो भी हम आपको 13 क्लास के अंदर बताएंगे कि आप फिजिकल सप्लायर किस तरह फाइंड कर सकते हैं और उसके साथ किस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन आया है कि हम वीपीएन कौन सा बाय करना है। वीपीएन अक्सर हमें बाय करना होता है, वो भी पैसों का आता है, यानी कि हमें खरीदना होता है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि आप वीपीएन फ्री वाला किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ एक्सटेंशन है, ये हीलियम 10 एक एक्सटेंशन है, कीपा है और इसके अलावा ये वीपीएन भी यहाँ पे एक होता है। तो यानी कि 3-4 एक्सटेंशंस हैं जो हमें खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन हमने सब एक्सटेंशंस का यहाँ पे एक किस्म का जुगाड़ लगाया हुआ है कि हम ये सारी की सारी एक्सटेंशंस अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री किस तरह कर सकते हैं, कि ताकि उनका कम से कम एक्सपेंस है। अब ये हीलियम 10 जो हमें खरीदना पड़ता था, इसके अंदर भी हमने एक ट्रिक लगाई है कि आप हीलियम 10 किस तरह फ्री में यूज़ कर सकते हैं, वीपीएन आप किस तरह फ्री में यूज़ कर सकते हैं। वो तो हमसे हो गया, वो हम आपको ट्रिक बताएँगे क्लास के आस्ते-आस्ते जैसे गुज़रती रहेगी क्लासेज़, कि आप ये सारे एक्सटेंशंस फ्री में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कीपा का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है फ्री वाला, कीपा आपको बाय करना पड़ेगा और ये है कि उसके बगैर आपकी ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। उसके अलावा 14 क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा कि सस्पेंशन को किस तरह रिकवर किया जाता है। ये सारी की सारी जो क्लास है ना वो आपकी सस्पेंशन के ऊपर ही होगी। तो 14 क्लास के बाद ये है कि आपको ये भी बताया जाएगा कि हाउ टू हैंडल या यूज़ प्रॉफिट शीट। अब आप किसी भी क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस अकाउंट की महीने के एंड पे एक प्रॉफिट शीट बनती है जिसके अंदर सारा बताया होता है कि हमने इतने ऑर्डर्स लिए हैं, इतने का हमने खरीदा, इतने का बेचा, ये हमारा प्रॉफिट है। ये सब कुछ बताया जाता है। वो प्रॉफिट शीट किस तरह बनानी है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने बनानी है और किस तरह उसको यूज़ करना है, वो भी, और किस तरह उसको यानी कि यूज़ करना है उस प्रॉफिट शीट को, वो भी हम इस क्लास के अंदर बताएंगे। और जितनी भी एक्सटेंशन है ना, यानी कि वो भी इसके अंदर बताई जाएंगे। यानी कि एक्सटेंशन के बारे में बताया जाएगा कि आपने कौन कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करनी है। यूके न्यू वैट एग्जाम्प्ट, अमेजोन यूके मार्केट प्लेस के अंदर जो गवर्नमेंट है यूके की, वो हमसे वैट चार्ज करती है। यानी कि वो बोलती है कि आपने जितनी भी सेलिंग करनी है ना, उसको 20%
जो कमीशन है वो आप हमें दोगे यूके गवर्नमेंट को। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि 20% जो है वो आप खत्म किस तरह करवा सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक केस ओपन करना है अमेजोन के साथ, वो केस ओपन करना भी हम आपको सिखाएंगे। उस केस के बाद ये है कि जो यूके की गवर्नमेंट आपसे 20% जो चार्ज करेगी ना, वो आपसे फिर नहीं करेगी। यानी कि आपको जो 20% वहाँ से टैक्स में जा रहा होगा, उससे ये है कि आपको 20% बच जाएगा और वहाँ से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। इस क्लास के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आपने वैट एग्जाम किस तरह करवाना है, यानी कि वैट जो है, वैट बोलते हैं टैक्स को, कि आप ये वैट आपने किस तरह खत्म करना है, एग्जाम के मतलब टैक्स खत्म करना, कि आप उसको किस तरह खत्म कर सकते हैं। 16 क्लास में हम जितना भी हमने पढ़ा होगा सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। 17 क्लास के अंदर ये है कि हाउ टू ग्रैब क्लाइंट्स। जो हमारी पहली क्लास हुई थी ना, उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने स्टूडेंट्स ने ना हमें रिकमेंड किया था कि सर ये जो क्लास है वो एंड में ना रखें, ये हमारी तकरीबन 6 से 7 क्लासेस होने के बाद ही हमारी क्लास रखें, ताकि ना एंड क्लासेस तक हमारे पास क्लाइंट्स भी आ जाए। तो ये वाली जो क्लास है ना, हाउ टू ग्रैब क्लाइंट्स, वो आपकी तकरीबन होगी सोर्सिंग की क्लास के बाद। यानी कि जो 8 क्लास है ना, 8वीं क्लास के बाद आपकी क्लास होगी, यानी कि 8वीं क्लास के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी अकाउंट अगर आपको दे दिया जाए, वो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। 8वीं क्लास के बाद हम आपको बताएंगे कि हाउ टू ग्रैब क्लाइंट्स, वो आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी। और इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो 12वीं या 13वीं क्लास तक आपके पास क्लाइंट भी आ जाएगा। जैसे क्लाइंट आ जाएगा उसके बाद आप सेलिंग स्टार्ट करें, जो भी मसले मिसाल आएंगे वो हमसे पूछे, हम आपको सॉल्व करेंगे। तो इसके अलावा क्वेश्चन आंसर होंगे एंड में, और ये कि हमारी जो ये ट्रेनिंग है वो हमारी एंड हो जाएगी। अब इसके अलावा ये है कि हम ना आपको अपने जो अकाउंट की सेल्स हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि हम 1 महीने के अंदर या हमारे जो अकाउंट की जो सेल्स हैं वो हम कितने जनरेट करते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर हम अपने अकाउंट के साथ जाएँ, तो शुरू में जो स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो कितनी चाहिए? आपको कम से कम 1 लाख तो चाहिए। 1 लाख या दूसरे लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ तो आपको 500 पाउंड लाज़मी चाहिए। 500 पाउंड के अंदर ये है कि आपको जो सेलर सेंट्रल है ना, जो आपका अकाउंट है जिसके ऊपर आप सेलिंग करेंगे, तो वो भी इसके अंदर क्रिएट होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग जो इन्वेस्टमेंट बचेगी ना, उससे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। शुरू में जो आपको तकरीबन 170 पाउंड लगते हैं, 170 से 180 पाउंड लगते हैं अकाउंट क्रिएशन में। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद जो आप उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको 200-300 पाउंड तो चाहिए लाजमी। तो ये कि कम से कम 400 पाउंड या 500 पाउंड आपके पास होना चाहिए। अब ये कितना बनता है, ये अंदाज़ा 1,20,25,000 मेरे ख्याल में बनता होगा। ये शायद उससे भी शायद ऊपर जाए। ये है कि आप गूगल के ऊपर सर्च कर लिए, वन 500 पाउंड टू पाकिस्तानी रुपीज़। ये है कि वो आपको बता देगा कि आज के करंटली यानी कि टाइम के अंदर वो कितने इक्वल बनते हैं, तो वो आपको बता देगा। अब इसके अंदर हम आपको सेल बता देते हैं कि हम अपने अकाउंट्स के ऊपर कितनी सेल्स करते हैं। हमारे यहाँ जो काम जाता है, अच्छा ये भी एक बात सुनिए, हमारे अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट जो आजकल बड़ी मशहूर यानी कि एक किस्म की यानी कि एक किस्म का कोर्स हुआ पड़ा है। आप ये देख लो, जितने हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर्स जो बहुत आम हैं, इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हमारे यहाँ बड़ी आम हो चुकी है, और वहाँ जो भी बंदा है वो 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकता। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली जो को हो जाता है, हमारे यहाँ पे ये है कि न्यू सेलर भी लाखों के अंदर कमाते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 500-600 पाउंड अर्न कर लेते हैं, यानी कि महीने के अंदर। और इतना अर्न करना बाएं हाथ का खेल है एज अ न्यू सेलर। तो आप ये लगा लें, अगर 500 पाउंड भी आपके पास हो, तकरीबन 1.5 लाख बनता है। आप इजीली लाख से ऊपर अर्न कर सकते हैं इस अमेजोन को सीखने के बाद। विदाउट अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। विद अकाउंट के साथ जाएँगे तो ज़ाहिर सी बात है, आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी लगेगी। विदाउट अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 1,000 पाउंड का भी प्रॉफ़िट जनरेट कर लेते हैं ना, क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर, जो कि बहुत ही ईज़ी है जनरेट करना। उसमें ये है कि अगर 40% भी आपका शेयर होगा तो 400 पाउंड आपको मिल जाएगा। 400 पाउंड के 1,10,15,000 के करीब, 1,10,000 के करीब मेरे ख्याल बनता है आजकल के दौर के अंदर। तो आप ईज़िली कमा सकते हैं उतना। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो भी हमारा स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करवाता है ना, तो उसकी ज़िम्मेदारी हम खुद लेते हैं कि हम आपकी सेल स्टार्ट करवा के देंगे। क्योंकि एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हम खुद उठाते हैं कि अगर आपने अकाउंट क्रिएट करवा लिया, तो सेशन एंड होने से पहले हम आपकी सेल स्टार्ट करवा के दें। हम अपने खुद की प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे, आपके अकाउंट के ऊपर आपकी जो है सेल वो स्टार्ट करवा के देंगे। लेकिन इन केस अगर आप नहीं बनवाते, तो ये भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको सेशन खत्म होने से पहले ही क्लाइंट मिल जाए। वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हमारा जो है, हम अपने स्टूडेंट्स को 10 दिन बोलते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको क्लाइंट मिल जाएगा। लेकिन ये है कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में 10 दिन के अंदर मिल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यानी कि सुस्त होते हैं थोड़े, उनको नहीं भी मिलते, उनको 15 दिन लग जाते हैं, 16 दिन लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। लेकिन मेजोरिटी केसेस में 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आराम से क्लाइंट मिल जाता है, और हमारे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को मिल भी चुके हैं अकाउंट्स, और वो उनके साथ सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उनके यानी कि क्लाइंट के पैसों के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं,
और यानी कि उसके ऊपर सेलिंग करते हैं, तो महीने का 400-500 पाउंड आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगर हम अपनी सेल्स दिखाएँ, तो हमारी सेल्स देखिए, ये एक अकाउंट के ऊपर तकरीबन ये है, यानी कि तकरीबन 4-5 महीने की सेल होगी। तो इसके अंदर ये 38,000 की तकरीबन 30,000 पाउंड जो हमारा बनता है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो 1 करोड़ रुपए बनता है। 38,000 ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब होगा। 4,000 पाउंड तकरीबन हमारा 10 लाख बनता है। ये 1 करोड़ 20 लाख की सेल हुई पड़ी है सिर्फ़ एक अकाउंट के ऊपर। ये भी बहुत ही स्लो सेल रही है। आप ये ग्राफ चेक कर सकते हैं। ये शुरू में ना इस क्लाइंट के पास ज़्यादा बजट नहीं था। आप ये ग्राफ चेक कर सकते हैं, शुरू में कोई भी हमारी सेल नहीं थी, क्योंकि उसके पास ना ही बजट था, ना ही हमने ज़्यादा सेल्स ली। बाद में जैसे ही उसने सेल्स इंक्रीज़ बजट इंक्रीज़ किया, तो उसकी सेल भी हमने इंक्रीज़ कर दी। तो यानी कि थोड़े से बहुत अरसे के अंदर ही हमने इसके अंदर इतनी अच्छी खासी सेलिंग कर ली। एज़ अ न्यू सेलर, एज़ अ न्यू हमारे स्टूडेंट्स आप लाखों के अंदर खेल सकते हैं। लेकिन एज़ अ ओल्ड सेलर 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 12 महीने बाद जब आप प्रोफेशनल हो जाएँगे, तो आप लाखों से कन्वर्ट होके करोड़ों के अंदर आप आ जाएँगे। आप अमेज़न के अंदर करोड़ों की गेम क कर सकते हैं। और ये इतनी कमाल की फ़ील्ड है कि आपको शुरू में भी हज़ारों के अंदर ही लेके जाती है। बाकी जो है ना स्किल्स, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वो मेरे नज़दीक एक फ़ज़ूल तरीन एक स्किल है, जिससे आप कुछ भी अर्न नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन हज़ारों में कर सकते हैं। ये फ़ील्ड ऐसी है कि आपको जब भी पैसा जो स्टेप होता है, वो लाखों के अंदर होता है। लाखों के अंदर आप कर सकते हैं, और उसके साथ जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, जब आप इस फ़ील्ड को अपना 1 साल दे देते हैं, तो आप यहाँ करोड़ों के अंदर भी जा सकते हैं। अगर हम दूसरे अकाउंट की सेल दिखाएँ, तो उसके अंदर भी 46,000। हाँ, जो क्लाइंट आपके पास आता है ना, ज़ाहिर-सी बात है, वो आपको सारा बताएगा ना कि मेरी क्या यानी कि गुंजाइश है, मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, कि ओल्ड अकाउंट है या न्यू अकाउंट है, वो सारे डिटेल्स तो ज़ाहिर-सी बात बताते हैं। जितना बजट हमारे क्लाइंट के पास होगा, उतनी ही ज़्यादा हम सेल्स लेते हैं। ठीक है? इस अकाउंट के ऊपर भी आप देखिए, यानी कि शुरू में बहुत ही स्लो सेल थी, बहुत ही ना होने के बराबर। तो ऐसा-ऐसा कर करके यानी कि हमने किया। अगर हमारे पास ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, जिनके पास 20,000 30,000 पाउंड का बजट होता है, जिसके ऊपर हम बहुत ही क्रेज़ी सेल्स लेते हैं। हमारे यहाँ जो होते हैं, 1 महीने के अंदर हमारी 15,000 से लेकर 20,000 पाउंड की सेल कहीं भी नहीं जाती है, अगर बजट अच्छा है। अगर इस तरह का क्लाइंट है, जहाँ थोड़ी बहुत बजट यानी कि होता ही है, यानी कि थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा होगा, कभी कम, तो उसमें ये है कि हम 4, 5, 6 महीनों के अंदर करके, तो हम ये करते हैं कि यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं कि उसको 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक की हम उसकी सेल करवा देते हैं। अगर तीसरी पिक्चर मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर तकरीबन 54,000 की हमने सेल की हुई है। तो 54,000 भी तकरीबन बनता तो होगा, 1.5 करोड़ बनता है ये। आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, तकरीबन 1.5 करोड़ बनता ही है। अभी हमने ये है कि 5-6 महीनों के अंदर ही इसके ऊपर सेलिंग की है। अगर आप भी इसके ऊपर सेलिंग करेंगे, तो ये है कि आप चलो करोड़ों की तो नहीं, लाखों में तो आप जा सकते हो ना ईज़िली। शुरू का 1 लाख, 1.5 लाख कमाना आपका 1 महीने के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद ये है कि स्टार्ट करें आप, और आहिस्ता-आहिस्ता इस बिज़नेस को ग्रो अप करें, और ये है कि अपनी जो इनकम है, वो इंक्रीज़ करें। तो ये है कि इंट्रोडक्शन भी हो गया है, कि यानी कि जो हम 18 क्लासेस आपको देंगे, उसके अंदर क्या-क्या पढ़ाया जाएगा। अब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इस क्लास से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड, जो आपको जो इसके अंदर सिखाया जाएगा, उसके अंदर क्या है, कुछ भी आपके सवाल अगर आप पूछें, तो ये है कि मैं आपको आंसर देता हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन है, वो यानी कि चैट के अंदर यानी कि अपने क्वेश्चंस लिख लें, या ये डायरेक्ट बोल लें यहाँ से। और जो यहाँ फिजिकली जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो भी जितने भी क्वेश्चन आके हैं, वो क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ। क्वेश्चन आंसर करते हैं हम अगले 10-15 मिनट तक, तो ये फिर इसके बाद ये सेशन जो है वो एंड करते हैं। एंड करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। और रिकॉर्डिंग मिलने के बाद ये है कि इंशाल्लाह फिर जो अगली क्लास होगी ना, वो उसका दिन भी अनाउंस हो जाएगा कि किस दिन हमारी अगली क्लास होगी। तो जी पूछें आप। ज़्यादा चांसेस यही है कि हमारी थर्सडे को क्लास होगी, अगली अगली जो होगी क्लास। आज ट्यूसडे है, हाँ ठीक है, हमारी शायद क्लास थर्सडे को हो या सैटरडे को हो, वो जो उसका अनाउंसमेंट है वो आप ग्रुप के अंदर कर देंगे। तो अब और जो क्वेश्चन आपके पूछे आप। जी अब्दुल्ला ना, क्लाइंट, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है कि क्लाइंट कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करता है, वो हर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई क्लाइंट, मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट के पास ना तकरीबन 3,000 पाउंड तक का तो होता है लाजमी बजट। 3,000 से लेकर 5,000 पाउंड तक का बजट हो सकता है। उससे ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग अच्छी खासी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कोई क्लाइंट आपको ऐसे भी मिलेगा, इसके पास 10,000, 15,000, 20,000 पाउंड का बजट होगा। तो डिपेंड करता है कि आपको क्लाइंट किस तरह के मिलते हैं। जी अब्दुल्ला, आपको समझ आ रही है सारी, क्लियर है? आप यह है कि वीडियो ना घर जाके भी आप देखना, कि आपको और क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है? जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनके कोई क्वेश्चन है पूछें। जी शहरियार, क्लियर है आपको? आपको क्लियर है? आपको क्या नाम है? अरसलान। अच्छा, हमारा जो था ना, यानी जो पहला बैच, दूसरा मैं आपको बता चुका था, जो
थोड़ी बहुत जिसको हो ना यानी कि थोड़ा बहुत बताओ उस काम के बारे में मतलब उसकी ना सेलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे जो सबसे पहले जिस स्टूडेंट की सेलिंग स्टार्ट हुई थी ना खलीक नाम था स्टूडेंट का। तो खलीक ने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस दिखाई और सबसे पहली सेलिंग भी उसी स्टूडेंट की शुरू हुई थी। उसमें यह है कि वो थोड़ा बहुत उसको पता था, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही पता था कि होता क्या है, मतलब उसके ऊपर हंटिंग किस तरह करते हैं थोड़ा बहुत, कि वो क्लाइंट भी उनको सबसे जल्दी मिल गया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास यानी कि हिस्ट्री नहीं है आपके पास कि अमेज़न होता क्या है, या तो ये है कि आप यानी कि जल्दी सेलिंग नहीं कर सकते। पहले क्या है कि आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपके कुछ दिन बाद बाकी स्टूडेंट्स की भी हो जाएगी। जैसे सबसे पहले जो क्लाइंट मिला था वो हमारे खलीग जो स्टूडेंट था उसी को ही मिला था। उसके बाद ये है कि आस्ते आस्ते बाकी स्टूडेंट्स को भी मिलना शुरू हो गया। उसके 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद बाकी स्टूडेंट्स को भी मिलना शुरू हो गया। और अब भी हमारा एक स्टूडेंट दूसरा अहमर है, अब्दुल राफे है, खलीक है। तो अहमर को भी ना आज क्लाइंट मिल गया यानी कि अब हमारी क्लासेस खत्म होने जा रही है और उसको दोबारा एक और क्लाइंट भी मिल चुका है। उसके साथ हमने मीटिंग भी कर ली है, उसको क्लाइंट भी मिल चुका है। तो क्लाइंट मिलना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, इजीली मिल सकते हैं। फरहान गुज्जर साहब, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है ये थोड़ा प्रोफेशनल है, यानी कि न्यू स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको समझ आ जाए वो सुन ले। पैकेजिंग का इशू ये होता है कि जब भी हम किसी भी थर्ड पार्टी सप्लायर यानी कि हम किसी भी वेबसाइट से जब हम सोर्सिंग करते हैं ना, तो क्या करता है अक्सर वो पैकेजिंग अपनी भेज देता है। यानी कि उसकी पैकेजिंग में जाता है तो कस्टमर, जिस तरह आपने वॉलमार्ट से सोर्सिंग कर लिया है, तो वॉलमार्ट अपनी पैकेजिंग के अंदर वो जो प्रोडक्ट है वो यानी कि डिलीवर करेगा कस्टमर को। अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, फीडबैक के अंदर ही आपको मैसेज कर दिया कि मुझे वॉलमार्ट की पैकेजिंग के अंदर मिला है, तो आपके अकाउंट के ऊपर पैकेजिंग वाली सस्पेंशन आ जाएगी और अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन इस सस्पेंशन वाली क्लास के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि प्लान ऑफ एक्शन होता किस तरह का है इसका। वो प्लान ऑफ एक्शन देने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर 12 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट बाहर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पैकेजिंग वाला इशू। अब इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं? यूके के अंदर पैकेजिंग का इशू नहीं आता। यूके के अंदर आप किसी भी वेबसाइट से प्लेस कर लो, कहीं भी कभी भी आपको इशू नहीं आएगा कि मुझे इसकी पैकेजिंग के अंदर यूज़ हुआ है, क्योंकि यूके के अंदर अभी कोई भी इतनी बड़ी ना नहीं है वेबसाइट जो अपनी खुद की पैकेजिंग यूज़ करती है। अगर कर भी लेती है ना, और अगर हमें यानी कि अगर वो इनवॉइसेस वगैरह दे देते हैं उसके ऊपर उस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है कि हमने डिलीवर किया है, फिर भी अमेज़न हमें कुछ नहीं कहता, क्योंकि यूके के अंदर इस तरह की कोई भी सस्पेंशन नहीं है। अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे जिस तरह एक आर्गोज़ है, आर्गोज़ की मिला है, माई पेट्स एट होम एक और यानी कि बहुत बड़ा सप्लायर सेलर है, रीसेलर यूके के अंदर, उसकी पैकेजिंग में अगर वो बोलते हैं उसको मिला है, तो फिर भी अमेज़न आपके अकाउंट को कुछ भी नहीं कहेगा यूके के अंदर। लेकिन यूएस से मार्केट के अंदर ये है कि अगर आप वॉलमार्ट या सैम्स क्लब की एक ये वेबसाइट्स हैं, अगर उसकी पैकेजिंग में पहुंच जाता है ना, तो ये क्या वहाँ अमेज़न आपको इशू करेगा। तो उसके लिए एक सोल्यूशन ये होता है कि आप 3PL यानी कि यूज़ कर लें। 3PL यानी कि आप कोई वेयर हाउस देख लें यूएसए के अंदर, वेयर हाउस वालों के साथ डील कर लें। वेयर हाउस वाले आप किस तरह फाइंड करेंगे, इस कोर्स के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप 3PL किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये रहा, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी वेयर हाउस। इसका मकसद ये होता है कि आपने कोई थर्ड पार्टी वेयर हाउस फाइंड करना है यूके के अंदर। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है स्मार्ट फ्यूचर किंग, हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी ही बनता है, ये यूट्यूब के ऊपर भी तो आपको मिल जाएगा, आप देखोगे स्मार्ट फ्यूचर किंग वेयर हाउसेज, तो वहाँ आपको उसको वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम इनके वेयर हाउस में रखवा देते हैं, और ये हमारे बिहाफ के ऊपर ही हमारे जो सारे ऑर्डर्स हैं कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप पैकेजिंग से बचना है यूएस से मार्केट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, वॉलमार्ट के जो ऑर्डर्स है ना जितने भी उसका होगा वो सारा का सारा ऑर्डर आप 3PL में दोगे। 3PL में जाने के बाद जो आपको बंदा होगा उसकी पैकेजिंग चेंज करेगा, पैकेजिंग चेंज करने के बाद वो आपके कस्टमर को शिप कर देगा वहाँ से। तो ये कि इस तरह का पैकेजिंग का आप इशू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन विद इन यूके, जिस तरह हम शुरू में कहा कि आप यूके से स्टार्ट करें, तो यूके के अंदर ही पैकेजिंग का कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ अहमद मुस्तफ़ा ने एक स्टूडेंट पूछा है कि हाउ many प्रोडक्ट्स डू यू लिस्ट टू गेट हाई सेल्स। प्रोडक्ट्स का ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, न्यू अकाउंट की जो एजिंग होती है ना, न्यू अकाउंट को बहुत ही बच्चों की तरह हैंडल करना होता है। वहाँ किसी भी तरह की हाइप जो है ना वो हम क्रिएट नहीं करते। वो हाइप किसी भी सूरत की हो सकती है, आप प्रोडक्ट्स बहुत सारा लिस्ट कर देते हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बार बार अपना स्टॉक नंबर चेंज करते रहते हैं कि मेरे पास अब इतना स्टॉक है, अब इतना स्टॉक है। तो इस तरह की किसी भी तरह की हाइप आ जाए तो अमेज़न आपको यानी कि तंग करता है फिर न्यू अकाउंट के ऊपर। ओल्ड अकाउंट के ऊपर हम यानी कि न्यू अकाउंट के ऊपर हमारा स्ट्रेटजी ये है कि पहले मंथ के अंदर आप 15 या 16 प्रोडक्ट से ज़्यादा ना जाए। अगली जो मंथ होगा उसके उसमें यह है कि थोड़ी सी और इंक्रीज कर ले। तीसरा जो मंथ होगा उसमें थोड़ा सा और इंक्रीज कर ले। तीसरे मंथ के बाद आपकी खुली छूट है, आप जिस तरह अकाउंट को रन करना चाहें आप कर सकते हैं। जो भी न्यू अकाउंट होता है अमेजोन पहले 3 महीने उसको अंडर रिव्यू में रखते हैं कि ये सेलर किस तरह की यानी कि सेलिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर वो 3 महीने अपनी आंखों के सामने रखते हैं कि कोई गलती तो नहीं कर रहा। जो भी हम गलती करते हैं जो फौरन अमेजोन आके ना हमें तंग करना शुरू कर देते हैं।
तो हम आपको सारा बताएँगे न्यू अकाउंट के ऊपर आपने सेलिंग किस तरह करनी है, उसको एजिंग किस तरह करनी है न्यू अकाउंट की। जैसे ही न्यू अकाउंट आपका ओल्ड अकाउंट हो जाएगा 4-3 महीने तक हो जाएगा ओल्ड, तो ये है कि आप उसके ऊपर खुली सेल्स करें, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। लिमिट होती है कोई लिस्ट करने की? अच्छा ये भी है कि लिमिट होती है लिस्ट करने की क्या नहीं। ईबे के ऊपर अगर आप सेलिंग करें ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ईबे भी होता है अमेज़न के अलावा, ईबे होता है, इट्सी होता है, वॉलमार्ट होता है, उनके ऊपर आपको लिमिट लगी होती है कि आप 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, न्यू अकाउंट के ऊपर 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अमेज़न के ऊपर अनलिमिटेड है, कितनी प्रोडक्ट चाहो आप लिस्ट करो, लेकिन ओल्ड अकाउंट के ऊपर। अगर न्यू अकाउंट के ऊपर आपने ज़्यादा लिस्ट किया तो ये है कि आपका अकाउंट अमेज़न खतरे में डाल देगा, रिस्क में डाल देगा। न्यू अकाउंट के ऊपर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे आप न्यू अकाउंट के ऊपर, उतना ही हाई चांस होता है कि आपका अकाउंट जो है वो रिस्क में डाल देगा। तो आपने लिमिटेड प्रोडक्ट्स उठा के लिस्ट करनी है, ताकि ये है कि बाद में अमेज़न आपके अकाउंट के साथ कोई मसला ना करे। जी, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछिए। कितनी देर तक हमारा अकाउंट में न्यू रहता है? जी? अच्छा, कितने अरसे तक हमारा अकाउंट न्यू रहता है? कम से कम 3 महीने। कम से कम 3 महीने तक आपका अकाउंट न्यू रहता है। यानी कि उसके ऊपर ये है कि आप डेली के ना, अगर आप 100-100 पाउंड की भी सेल लें, तो तकरीबन 3-4 हज़ार पाउंड बन जाते हैं आपके 1 महीने के अंदर। तो यानी कि आप इज़िली ले सकते हैं उसके ऊपर सेल। ऐसा तो आप सेल्स इंक्रीज़ कर लें, जब आपके पास सेल हिस्ट्री हो जाए, 3 महीने की कम से कम सेल हिस्ट्री आपके पास हो जाए, तो अकाउंट आपका होल्ड हो जाते हैं और उसके ऊपर आप फिर खुला होके खेल सकते हो। यानी कि आप जितनी प्रोडक्ट्स चाहें वो लिस्ट कर सकते हैं, और यानी कि जितनी प्रोडक्ट्स चाहें वो लिस्ट कर सकते हैं, जितने ऑर्डर्स आप ले सकते हैं वो लिस्ट कर सकते हैं। फरहान एक स्टूडेंट्स का एक आया कि हाउ टू रिजॉल्व ट्रैकिंग नंबर इश्यूज इन यूके। जिस तरह फरहान भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ी यानी कि ज़्यादा हाई लेवल के हैं, न्यू स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएंगे। मैं इनका यहाँ आंसर कर देता हूँ, लेकिन यह है कि जिन स्टूडेंट्स को समझ ना आए ना इस चीज़ की, तो वो परेशान ना हो, आगे जाके उनको इस बात की सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि होता क्या चीज़ है। ट्रैकिंग आईडी क्या होता है? ट्रैकिंग आईडी ये होता है कि जो भी हम ऑर्डर्स लेते हैं ना अमेज़न के ऊपर, तो अमेज़न कहता है कि हर ऑर्डर की ट्रैकिंग आईडी आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। ट्रैकिंग आईडी से ये होता है कि हमारा जो कस्टमर है ना, वो ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है कि इस वक़्त हमारा कस्ट जो पार्सल है वो कहाँ है। हमारा पार्सल इस वक़्त वेयरहाउस के अंदर है, वेयरहाउस से निकल चुका है, सप्लायर की तरफ जा रहा है और डिलीवर हो चुका है, रास्ते में है, तो सब कुछ उसको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अमेज़न कहता है कि आपने हर ऑर्डर की ट्रैकिंग आईडी लाज़मी करनी है। लेकिन ट्रैकिंग आईडी अक्सर केसेस में ये होता है कि हम ज़ाहिर-सी बात है अपनी सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये है कि 100 में से 80 की ट्रैकिंग आईडीज़ हमें मिल जाती हैं, बाकी 20 नहीं मिलती। अगर मिसाल के तौर पे 20 नहीं मिलती ना, तो इसका सॉल्यूशन भी हमने क्लासेस के अंदर दिया हुआ है, हाउ टू हैंडल वीटीआर। अगर अगर आपको ट्रैकिंग आईडी मिसाल के तौर पे 20, 30, 25 ऑर्डर्स की नहीं मिलती, तो हम आपको ये बताएँगे कि आप फेक ट्रैकिंग आईडीज़ या कॉपी ट्रैकिंग आईडीज़ आप खुद किस तरह जनरेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग जो करते हैं वो बाय करते हैं ट्रैकिंग आईडीज़, जो कि पैसों की बनती है। लेकिन हम आपको उसके अंदर ये बताएँगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैकिंग आईडीज़ किस तरह बना सकते हैं रॉयल मेल के थ्रू। ये 10वीं क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम आपको यही बताएँगे कि ट्रैकिंग आईडी का इश्यू किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो ऑलरेडी कोर्स के अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये पॉसिबल इश्यूज़ हैं जो आ सकते हैं। वो हमने ऑलरेडी इसके अंदर ना बना रखे हैं सारे के सारे कि आपको ये सिखाया जाएगा। जी, आपके कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछें, जो यहाँ बैठे हैं ये पूछें। अब्दुल्ला, आपको कोई क्वेश्चन है? कामरान, आपका? अच्छा जी, अगले 1-2 मिनट तक ये है कि जो भी आपके सवाल जवाब हैं ना आप वो पूछें। तो पूछने के बाद ये अगर नहीं है तो ये कि सेशन एंड करते हैं, हमारी क्लास तो ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद जो उसकी रिकॉर्डिंग होगी ना वो भी आपको मिल जाएगी। अगले 1-2 मिनट तक जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप सारे पूछ लें, मैं उनका आंसर कर दूँगा। सर हमारी वजह से भी मतलब कि इंटरनेट का हम ध्यान कर रहे हैं। हमारी वजह से नहीं है कि वो काम सब्सक्राइब हो सकता है। आपकी वजह से? अच्छा, ये भी एक है कि अगर हम क्लाइंट का अकाउंट पकड़ते हैं और एज़ अ न्यूज़ अगर हम उसका अकाउंट सस्पेंड कर दें, तो क्या होगा? अकाउंट ईज़िली सस्पेंड नहीं होता। यानी कि आपने कुछ भी कर दिया फ़ौरन अमेज़न ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, इस तरह नहीं होता। अकाउंट ईज़िली सस्पेंड नहीं होता, और जो आपको ट्रिक्स बताई जाएँगी ना, इंशाल्लाह उसके बाद आपका सस्पेंड नहीं होगा। जो भी ये लोग सिखाते हैं ना, यकीन मानिए वो इस तरह की चीज़ें बताते ही नहीं है कि न्यू अकाउंट को सेफली किस तरह रन करना है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ सस्पेंशंस आती हैं।
जो भी हमें पता है कि आप अकाउंट चलाते वक्त ये मिस्टेक करोगे वो ऑलरेडी हम कोर्स के अंदर बता देंगे, इस क्लासेस के अंदर हम आपको बता देंगे कि उनसे बचने के लिए आपने यही तरीके करने हैं। कोई भी नहीं बताता कि अगर अकाउंट के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दें, ज़्यादा ऑर्डर्स ले लें, बार बार स्टॉक नंबर चेंज कर लें, तो इससे सस्पेंशन आ जाती है। सस्पेंशन का कोई नहीं बताता है, और यहाँ से ये नहीं बताता कि अकाउंट को और किस तरह किया जाता है। ये भी ट्रिक कोई भी नहीं बताता कि सिर्फ प्रोडक्ट की स्टैट्स देखने के बाद आपको पता चल जाता है इसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यानी कि हम आपको सारी की सारी इतनी चीज़ें आसान कर देंगे आपके लिए कि आपके लिए अकाउंट एक्टिवेशन नहीं होगी आपके अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है जी, मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन शायद शायद ना क्लियर हो चुके हैं यहाँ से। तो क्लियर है आप सबको? तो ये है कि आज की क्लास ये है, यहाँ से एंड करते हैं, और एंड करने के बाद ये इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। आप वो ना बाद में भी आप देख सकते हैं क्लास जो है ना। तो रिकॉर्डिंग का जो सेशन है आपने बस ये करना है, मोबाइल के ऊपर जाके ना इसके ऊपर जो लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा क्लास का, उसके ऊपर क्लिक करना है, और जो रिकॉर्डिंग जो वीडियो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आप ये कि वीडियो आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।